गुड मॉर्निंग एवरीवन। अपना चैप्टर 11 स्टार्ट कर रहे हैं ਅਸੀਂ ह्यूमन आई एंड अ कलरफुल वर्ल्ड। चैप्टर ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। यू नो विदाउट ह्यूमन आई ਅਸੀਂ कलरफुल वर्ल्ड ਤਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ह्यूमन आई ਕੀ ਹੈ बेटा? ह्यूमन आई इज अ सेंस ऑर्गन। अपनी आई अपनी बॉडी में जो सेंस ऑर्गन नो 5 सेंस ऑर्गन अपने को है आई ईयर नोज स्किन एंड टंग, ठीक है ना। उन्होंने एक आई है वो सेंस ऑर्गन है। ह्यूमन आई इज सेंस ऑर्गन विच एनेबल अस टू सी द डिफरेंट ऑब्जेक्ट। सानू अलग अलग ऑब्जेक्ट देखने के हेल्प करता है, ठीक है ना। बट ह्यूमन आई जस्ट एक कैमरा की तरह है। जैसे कैमरा के पिक नू खिंचते हैं फोकस करते हैं सेम एज दैट, ठीक है ना। जी आई है वो भी चल रही है तो आप डिस्कस करना है आई डिफरेंट पार्ट्स। बट जनरल डिस्कस करते हैं कि असं बनाने भी अपनी आह अख है, ठीक है ना। ये करते हैं असं बड़ा पार्ट बनाते एक छोटा पार्ट बनाते अंदर बिल्कुल, ठीक है। असं इतों स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा। आई के बिल्कुल बाहर एक ट्रांसपेरेंट कवरिंग है जिन्होंने की बोल दें असं कॉर्निया। व्हाट इज द आउटर कवरिंग कॉल्ड एज कॉर्निया। Cornea is a transparent covering of the eye from which light enters in the eye। अपनी आँख में लाइट एंटर कितों करती है? कॉर्निया। जितनी भी लाइट है सारी एंटर करेगी कितों करेगी बच्चे? कॉर्निया को। और बाहरला पार्ट नजर आ रहा है बेटा, ये है अपने को आइरिस। व्हिच पार्ट इज दिस? आइरिस। इन बिटवीन दिस आइरिस वी हैव द प्यूपिल, ठीक है ना। जो आइरिस है जो कलर्ड पार्ट ऑफ द आई है, पर कलर्ड पार्ट दे बिल्कुल विच की अपने को ब्लैक कलर डॉट है और डॉट की अपना प्यूपिल। बड़ा आयरस ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਪਿਗਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਸਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। these muscles are helping to stretch and contract, ठीक है ना। और pigments give it the color। तो iris is a colored part of the eye, तो which is the colored part of eye? Iris, ठीक है ना। तो iris is helping the pupil to adjust the we can say size according to these muscles, ठीक है ना। ये मसल्स स्ट्रेच करके रिलैक्स करके करेंगे साइज में इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे। बड़ा फॉर एग्जांपल इफ आउटसाइड इज मोर लाइट, ठीक है ना, या कहेंगे इसे ब्राइट लाइट, ठीक है ना। जे बाहर ब्राइट लाइट है फिर की होएगा? बहुत ज्यादा लाइट है अपन लाइट कट चाहिए है, ठीक है। तो आयरस करेगा अपने आप को कंट्रैक्ट कर लेगा। जब आयरस कंट्रैक्ट करेगा तो नाल दे कौन कंट्रैक्ट करेगा? प्यूपिल भी कंट्रैक्ट करेगा ताकि अपनी आई दे विच घट तो घट लाइट एंटर कर सके, ठीक है ना। बट जो बाहर डिम लाइट है बहुत घट लाइट है तो आयरस एक्सपैंड करता है, प्यूपिल भी एक्सपैंड करेगा सो दैट मोर लाइट कैन एंटर इन द आई। बट असं कई बार इमेजिन करते हैं कि असं बहुत ब्राइट लाइट के विचों डार्क रूम च एंटर करते हैं तो वी डू वट, ठीक है ना। की नजर आता है अपन लगता कि बिल्कुल हनेरा हो गया, ठीक है ना, कुछ टाइम के लिए। ऐसा क्यों होंगे? ब्राइट लाइट्स की सी मेरा प्यूपिल सीगा उन्हें अपने साइज में छोटा कर लिया, ठीक है ना। उन्हें अपने साइज में कंट्रैक्ट कर लिया। जिवें ही सन बाहर जाए दोबारा डार्क रूम जाएगा उथे की डिम लाइट है उन्हें साइज में एक्सपैंड करना है। बट टेक सम टाइम, कुछ टाइम लगेगा इसलिए की होएगा अपन कुछ भी नजर नहीं आएगा। बट आफ्टर सम टाइम अपनी विजिबिलिटी प्रॉपर हो जाती है, ठीक है ना। हुण बच्चे की अपने को जो कॉर्निया, कॉर्निया इज द आउटरमोस्ट पार्ट ऑफ द आई फ्रॉम विच लाइट एंटर्स इन द आई। और iris is the colored part of the eye which is helping the pupil to adjust the amount of light entering in the eye. Pupil is that black colored part which is helping, which is actually adjusting the light entering the eye. Pupil is black in color. Why? But question comes कि pupil black color क्यों होता है? Question का आंसर बच्चे ये है pupil तो कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगी। जिस पार्ट तो आईज तो रिफ्लेक्शन नहीं होएगी वो पार्ट की होएगा अपने को ब्लैक। आयरस रिफ्लेक्ट करता है बट हमारा प्यूपिल रिफ्लेक्ट नहीं करता, सो प्यूपिल विल बी ब्लैक इन कलर, ठीक है ना। तो बच्चे आप एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द आई पे आने हैं। बिल्कुल बाहर का कॉर्निया है, ठीक है ना। अपनी पूरी मैं आई बना के दिखा रही हूँ सिंपलीफाइड डायग्राम ऑफ द आई, ठीक है ना। अब बनानी है अपने पूरी आउटर मोस्ट कवरिंग है नाम की अपने को कॉर्निया। आउटर मोस्ट कवरिंग इज कॉल्ड एज कॉर्निया। After cornea, iris is there. Inside the iris, we have pupil. You know, I have shown you here also. Okay. But now we have ciliary muscles here. ठीक है, ciliary muscles का की काम है? Ciliary muscles are holding a lens in between. ठीक है ना? ये ciliary muscles एक lens ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ lens की crystalline lens है, proteins ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ lens है, ਜਿਹੜਾ कि बिल्कुल convex lens ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ है। convex lens ही actually ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਕਨਵਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ठीक है ना। तो बच्चे बिल्कुल देखो ध्यान नाल आयरस कॉर्निया प्यूपिल तो बाद की अपने को सिलरी मसल है, सिलरी मसल के नाल की है लेंस है। बट अपने आई की तीन कवरिंग होती है, ठीक है ना। आउटसाइड कवरिंग इज योर कॉर्निया, सेकंड कवरिंग इज योर स्क्लेरा एंड थर्ड कवरिंग इज योर रेटिना, ठीक है ना। पूरी अपने आंख दे विच तीन कवरिंग्स होंदी है और इनर मोस्ट कवरिंग की अपने को रेटिना, ठीक है ना।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੋਰਨੀਆ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਪਿਊਪਿਲ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਆਇਰਿਸ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਆਏਗਾ ਬੱਚੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ that is ciliary muscle and the lens, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ciliary muscle ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਬੜਾ ciliary muscle ਨੇ power of accommodation ਚੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, power of accommodation, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। accommodation mean ਰਹਿਣ ਜਗ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ accommodation ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਆਪਣੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਹੁਣ power of accommodation ਕੀ ਹੈ, बट अपना ऑब्जेक्ट कितने पे है, ऑब्जेक्ट बहुत दूर है कि बहुत नेड़े है, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਿਲਰੀ ਮਸਲਸ ਹੈ ਉਹ ਰਿਲੈਕਸ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਈਲੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਕ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਾ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੂਮ ਇਨ ਜਾਂ ਜ਼ੂਮ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜ਼ੂਮ ਇਨ ਕਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਵਿਊ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜ਼ੂਮ ਆਊਟ ਕਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਵੱਡਾ ਵਿਊ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਆਈ ਵੀ ਜ਼ੂਮ ਇਨ ਜ਼ੂਮ ਆਊਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, किदी हेल्प ना करती, दिस इज द हेल्प ऑफ द सिलरी मसल्स, ठीक है ना। एंड दिस इज कॉल्ड एज पावर ऑफ accommodation of eye, the ability of the eye lens to adjust its focal length with the help of ciliary muscles is called as power of accommodation of eye, ठीक है ना। ਹੁਣ बच्चे power of accommodation ਲਈ कौन responsible है, your ciliary muscles, कार कौन ਰਿਹਾ बेटा, your lens, ठीक है ना। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੈਂਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗੇ ਪਾਰਟ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਕੁਇਡ ਫਿਲਦਾ that is called as the aqueous humor, ठीक है ना, and it is called as aqueous humor, and behind the lens there is vitreous humor। अपने को दो लिक्विड प्रेजेंट है अपनी आई ਦੇ ਵਿੱਚ, that is called as aqueous and vitreous humor, ठीक है। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਅਮ ਬਦਲਦਾ ਤਾਂ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚੈਪਟਰ 10 ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੈਪਟਰ 11 ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲਾਈਟ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਟ ਇਜ਼ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਨੋ, ਬਿਕਾਜ਼ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਲਾਈਟ ਨੇ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰਸਟ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਲਾਈਟ ਐਂਟਰ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਰੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕੁਅਸ ਹਿਊਮਰ ਹੈ, ਮੀਡੀਅਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਸੈਕੰਡ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਲੈਂਸ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕਰਨਾ ਬੱਚੇ ਸਾਰੀ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਕਰਕੇ ਇਮੇਜ ਬਣਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕੋਲ ਰੈਟਿਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ठीक है ना। retina is the innermost fold of the eye, ठीक है ना। it is also called as the screen of the eye where image is formed, but here image form will be real and inverted, ठीक है ना। पुट्ठी इमेज बनेगी, वो ब्रेन जाके दोबारा सीधी होती है, अब आज डिस्कस करेंगे, but on the retina real and inverted image will be formed। तो डिस्कस किया बच्चे से कॉर्निया तो लाइट एंटर कर गई, ठीक है। आयरस ने एडजस्ट किया, किनू एडजस्ट किया, लाइट नू कादे हेल्प करने वास्ते, प्यूपिल दी हेल्प करने वास्ते। प्यूपिल ने लाइट ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੀ ਲਾਈਟ ਆਣੀ ਹੈ, ਬਾਈ ਕੰਟਰੈਕਟਿੰਗ ਔਰ ਰਿਲੈਕਸਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਐਕੁਅਸ ਹਿਊਮਰ ਚ ਫਰਸਟ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਦੈਨ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ, ਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਮੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲਾਈਟ ਕਨਵਰਜ ਕਰੇਗੀ, ਕਨਵਰਜ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਹੋਈ, ਕਨਵਰਜਿੰਗ ਲੈਂਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਕਨਵਰਜਿੰਗ ਲੈਂਸ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਆਪਣੀ ਰੈਟਨਾ ਉੱਪਰ। ਰੈਟਨਾ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਸਕਰੀਨ ਆਫ ਦਾ ਆਈ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਰੈਟਿਨਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਰੈਟਿਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਦੋ ਸੈਲਸ ਕਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਰੋਡ ਸੈਲਸ ਤੇ ਕੋਨ ਸੈਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਰੋਡ ਸੈਲਸ ਤੇ ਕੋਨ ਸੈਲਸ। ਬੜਾ ਫੋਬੀਆ ਸੈਂਟਰਾਲਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੋਬੀਆ ਸੈਂਟਰਾਲਿਸ ਇਜ਼ that part of the eye on which distinct image is formed, ठीक है ना। ਹੁਣ ਰੋਡ ਸੈਲ ਤੇ ਕੋਨ ਸੈਲਸ ਕੀ ਹੈ, बड़ा रोड सेल्स डार्क सेंसिटिव सेल्स है, डिम लाइट सेंसिटिव सेल्स है, कोन सेल्स कलर्ड सेंसिटिव सेल्स है, ठीक है ना। अपनी आई ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ सेल्स प्रेजेंट है, रोड्स भी है कोन्स भी है। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਰਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਹਨੇਰੇ ਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਵਿਦਆਊਟ ਲਾਈਟ ਵੀ ਕਾਂਟ ਸੀ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲਾਈਟ ਇਜ਼ ਅ ਫਾਰਮ ਆਫ એનર્ਜੀ ਵਿਚ ਐਨੇਬਲ ਅਸ ਟੂ ਸੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਬਜੈਕਟ। ਬਿਨਾਂ ਲਾਈਟ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, बट लाइट की प्रेजेंस ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत डिम लाइट की प्रेजेंस ਆਪਾਂ देख सकते हैं बिकॉज ऑफ द रोड सेल। बड़े ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਇੱਕ ਆਮ ਜੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਰਗਾ ਸਵੇਰੇ ਬਾਂਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਰਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੁਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਂਗ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਵਾਈ that is behaving like that, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਵੇਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੱਚੇ ਰੋਡ ਸੈਲਸ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੋਡ ਸੈਲਸ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਨ ਢਲਦੇ ਹੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਂਗ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੱਖ 'ਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਲਰ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਸੈਲਸ ਹੈ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਸੈਲਸ ਐਂਡ ਕੋਨ ਸੈਲਸ ਆ, ਰੋਡ ਸੈਲਸ ਆ ਡਾਰਕ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਸੈਲ, ਕੋਨ ਸੈਲਸ ਆ ਕਲਰਡ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਸੈਲ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਲੂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੁਪਹਿਰੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ,
क्यों नहीं दिखता, ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਘਟ ਹੋਏਗਾ, ਨੈਚ ਉਹਦੀ ਆਈਸ 'ਚ ਕੀ ਘਟ ਹੋਏਗਾ ਬੱਚੇ, ਕੋਨ ਸੈल्स, ठीक है ना। तो ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ डिस्कस करना है बच्चे। बिल्कुल रेटिना दूसरा बड़ा येलो स्पॉट या फोविया सेंट्रैलिस कह सकते हैं, इट इज दैट पार्ट ऑफ द आई ऑन विच डिस्टिंक्ट इमेजेस फॉर्म। बट ये ब्लाइंड स्पॉट पार्ट अपने को ये भी पार्ट हैगा तो अपने को ही है, रेटिना का ही है, बट इससे कोई भी इमेज फॉर्म नहीं होगी। ब्लाइंड मतलब अन्ना, ठीक है ना। ये अन्ना स्पॉट क्यों है, बिकॉज फ्रॉम दिस ऑप्टिक नर्व्स लीव फॉर ब्रेन, इस पार्ट तो जो ऑप्टिक नर्व्स है ब्रेन के लिए निकलती हैं, ठीक है ना, ताकि ब्रेन वो सिग्नल पे पहुंचा सकन कि केड़ा ऑब्जेक्ट सामने पे और सानू की दसेगा ब्रेन अबाउट दैट ऑब्जेक्ट। बट आप जनरली छोटे बच्चों को करते हैं कि दिस इज अ एप्पल, ठीक है ना, एक रेड कलर का चीज दिखा के सर्कुलर जी चीज की है एप्पल है। हम जो बच्चे को बॉल दिखाऊंगी ना रेड कलर, जो भी की कहेगा इज अ एप्पल, तो ब्रेन को की पता है एनी रेड कलर राउंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज एप्पल, ठीक है, तो वो एप्पल लगेगा। अपने ब्रेन के जो भी असं इनफॉर्मेशन स्टोर की हुई है अपना रिजल्ट है वो अकॉर्डिंग ही आता है, ठीक है ना। तो आप की कहेंगे बच्चे, कॉर्निया ने लाइट एंटर करवाई, ठीक है, आयरस ने प्यूपिल की हेल्प की टू एडजस्ट द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। देन पावर ऑफ अकोमोडेशन की हेल्प की सिलरी मसल्स ने बाय कंट्रैक्टिंग और रिलैक्सिंग, ठीक है ना। बड़ा कंट्रैक्शन ते रिलैक्सेशन है किनू फर्क पिया अपनी दैट इज लेंस नु, ओदी फोकल लेंथ जेडी हैगी वो इंक्रीज या डिक्रीज होएगी अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू इंक्रीज और डिक्रीज फोकल लेंथ इट विल फॉर्म द इमेज ऑन द रेटिना। रेटिना इज द we can say screen of the eye, ठीक है ना। and retina has how many type of cells, two type of cells, the rod cells and the cone cells. Rod cells are dark sensitive cells, cone cells are color sensitive cells, ठीक है ना। then we have yellow spot and blind spot. Yellow spot is that spot of eye on which distinct image is formed, but on blind spot no image is formed as from this part the optic nerves leave for the brain, ठीक है ना। तो बच्चे अपनी पूरी आई डायग्राम है, जब आई डायग्राम प्रॉपरली डिस्कस करांगे ओनली देन वी कैन कम टू नो कि बाकी पार्ट्स से बाकी फंक्शंस किवें करने हैं, ठीक है ना। बड़े आई के एक एक पार्ट का फंक्शन तो चंगी तरह आना चाहिए। और एक्वस ह्यूमर ते विट्रस ह्यूमर की अपने को दीज आर लिक्विड्स प्रेजेंट इन द आई। एक्वस ह्यूमर इज इन द फ्रंट ऑफ लेंस, ठीक है ना, दैट विट्रस ह्यूमर इज बिहाइंड द लेंस, ठीक है। एंड वन मोर थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड, दीज बोथ आर हेल्पिंग इन रिफ्रैक्शन एज वेल एज दिस हेल्पिंग टू मेक द आई वेट। जब अपनी आई वेट नहीं होगी तो की होगा बच्चे, दैट कैन कॉज द वी कैन से रस्टिंग इन द आई, ठीक है, रस्टिंग करोजन कह सकते हैं बच्चे। अपनी आई शटर बार बार होंगी तो की होगा, जो बार बार आई शटर करती है ना दैट कैन कॉज प्रॉब्लम इन द आई, ठीक है ना। तो उन्हें कौन बचाता अपने एक्वस से विट्रस ह्यूमर, ठीक है। तो सारे पार्ट मैं डिस्कस करवाए हैं डायग्राम इन योर बुक, ठीक है ना। तो प्लीज गो थ्रू डायग्राम वन, यू हैव टू लर्न ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द आई, ठीक है ना। टुडे आई एम एक्सप्लेनिंग दिस फॉर दिस पार्ट ओनली एंड यू हैव टू understand and learn this part so that we can go further. But before understanding light you cannot do the chapter human eye, ठीक है। दोनों चैप्टर ਨੂੰ लिंक करो ताकि ਤੁਸੀਂ इजीली समझ सको रिफ्रैक्शन की है, लाइट की है, लेंसेज का की है, अपने को लेंस केड़ा सिस्टम है, ठीक है ना, और फोकल लेंथ किवें एडजस्टमेंट किवें हुंदी है, यू हैव टू नो। थैंक यू एवरीबॉडी।